नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र शौकीन आप सबका स्वागत करता हूं। कुछ दोस्तों की फरमाइश पे आज मैं स्वीट वाइन बनाऊंगा। स्वीट वाइन में दोस्तों एक तो फ्लेवर बहुत अच्छा आता है फ्रूट का, और दूसरा ये थोड़ी सी मीठी होती है। दोस्तों मैं इसके लिए जामुन का जूस यूज़ करूंगा जो कि टेट्रा पैक में मार्केट में अवेलेबल है। उसी से मैं आज ये वाइन बनाऊंगा। जैसा कि दोस्तों आपको पता ही है, वीडियो के दौरान मैं वाइन के बारे में अच्छी जानकारियां आपसे शेयर करता रहता हूं, तो अंत तक बने रहिएगा दोस्तों। तो चलो शुरू करते हैं वाइन बनाना। वाइन बनाने के लिए आज मैं जूस का यूज़ करूंगा। ये रियल फ्रूट का जूस है, जामुन प्लस। और हमने इसके लिए लिया है ये 5 लीटर वाइन हम तैयार करेंगे। ये 5 लीटर का मेरे पास कंटेनर है। ईस्ट है, ये होममेड ईस्ट है जो कि मैंने किशमिश से बनाई थी। इसे मैंने 3-4 दिन रख लिया है, और इसे कैसे बनाते हैं उसका लिंक मैं कमेंट बॉक्स में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगा। हाइड्रोमीटर है मेरे पास। मैंने यहाँ पे एक नींबू लिया है, और ये दालचीनी का टुकड़ा है मेरे पास एक छोटा सा। 6 इलायची है और 4 लौंग लिए हैं। पोटेशियम मेटाबीसल्फाइड है। ईस्ट न्यूट्रिशन लिया है। ये लिया मैंने आयरिश मॉस। इसका इस्तेमाल करेंगे हम। इससे वाइन बहुत ही अच्छे से क्लीन होगी हमारी। जूस की ग्रेविटी मैं हाइड्रोमीटर से ले लूँगा, और जितनी मुझे ज़रूरत होगी उतनी खांड का मैं इस्तेमाल करूँगा इसमें। अगर आपके पास खांड नहीं है तो आप गुड़ या चीनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये लीटर के 4 पैकेट है मेरे पास, और ये मैंने लिया है 1 लीटर पानी जो कि आरओ का है। जूस की ग्रेविटी चेक कर लेंगे। अब ये 40 के करीब है। अगर आपके पास ट्रिपल स्केल हाइड्रोमीटर है तो आप पीछे देख सकते हैं 5% से भी कम अल्कोहल इसके अंदर बनेगी। इसके अंदर मैं करीब 400 ग्राम खांड यूज करूंगा। इसको अभी मैं ऐसे ही छोड़ देता हूं। सबसे पहले हमें इस कंटेनर को स्टेरिलाइज कर लेना है। इसके अंदर ऐड कर दूंगा मैं ये सारे जूसेस। ये सारा जूस इस कंटेनर के अंदर ले लूंगा। मैं आपको फिर से बता दूं कि जो भी आप कुछ यूज कर रहे हैं वो अच्छे से सैनिटाइज हो। यहां तक कि मैंने अपने हाथों को भी सैनिटाइज कर लिया था। कुछ लोगों का कहना है कि जूस से हमें वाइन नहीं बनानी चाहिए, ये सिंथेटिक होता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं पहले भी बना के पी चुका हूं। इसके अंदर प्रिजर्वेटिव एडिड नहीं है और शुगर एडिड नहीं है। लेकिन मैंने नॉर्मल जूस से ही बनाई थी, जिसके अंदर शुगर भी होती है 16-17%, 17-17.5% होती है उसके अंदर। उससे भी मैं बना के वाइन पी चुका हूं। अब देखिए हमारे कंटेनर में इतनी स्पेस रह गई है। यहाँ पे मैंने एक पैन ले लिया है। इसके अंदर पानी डालकर खांड भी इसके अंदर डाल दूंगा, और उस खांड को मिक्स कर लूंगा उबालते हुए। थोड़ा पानी मैंने रख लिया है। इसमें मैं 400 ग्राम खांड यूज करूंगा। और ये मसाले भी, जो हमने खड़े मसाले लिए हैं, ये भी हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं। यहाँ पे मैंने लिए देसी खांड जो कि आधा किलो है। इसमें से मैं थोड़ी बचा लूंगा। जूस के अंदर जितना मीठा है, इससे सिर्फ 4% अल्कोहल ही हमारी वाइन के अंदर डेवलप होगी। तो 400 ग्राम, 450 ग्राम या 500 ग्राम आप खांड इसमें ऐड कर सकते हैं। थोड़ी सी खांड मैंने बचा ली है। उबाल लूंगा एक बार ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए, और हमें इसको हिलाते रहना है मिक्स करते वक्त, ताकि खांड नीचे ना लगे और वो जले ना। अगर आपके पास खांड नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप चीनी या गुड़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। पानी में अच्छे से उबाल आ चुका है। खांड इसके अंदर अच्छे से मिक्स हो चुकी है। अब इसके अंदर आयरिश मॉस का यूज करेंगे। आयरिश मॉस हमें सिर्फ 2 चुटकी लेनी है 5 लीटर के लिए, इससे ज्यादा नहीं लेनी है। ये 2 चुटकी के करीब है, इसका ही इस्तेमाल करेंगे। और अब इसे 10 से 15 मिनट के लिए और उबालेंगे। उबलने के लिए मैं दोबारा से इसको रख देता हूं। आयरिश मॉस को 15 से 20 मिनट उबाल के ठंडा करने से इसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो इसको मैं मीडियम गैस पे 15 से 20 मिनट उबालूंगा। मैं इसे 17-18 मिनट हो गई थी इसे उबलते हुए। अब इसे मैं ढक देता हूं और ठंडा होने के लिए छोड़ देता हूं। मैं आयरिश मॉस का यूज कर रहा हूं। ये आयरिश मॉस पाउडर है। इसका लिंक मैं आपको दे दूंगा। ये अमेजोन से आपको मिल जाएगा। नहीं, अगर ये नहीं है आपके पास तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप पपीता लीजिए, पपीते का आधा छिलका ले लीजिए, आधे पपीते का छिलका, और उसे 24 घंटे के बाद कंटेनर के अंदर डाल दीजिए। वो भी अच्छा क्लीनिंग एजेंट है।
उससे भी हमारी वाइन अच्छी क्लीन हो जाएगी। अगर पोटेशियम मेटाबिसल्फाइड आपके पास नहीं है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप अपने कंटेनर को उबलते हुए पानी से सैनिटाइज कर लीजिए। स्टेरिलाइज करने के बाद आप उसमें जूस डाल लीजिए और बाद में जो भी पानी है उसके अंदर ऐड कीजिए। करें तो गरम गरम ही यूज करें, उसे ठंडा करने की जरूरत नहीं है। फिर उसमें गरम ही यूज करें ताकि अंदर कोई भी बैक्टीरिया हो तो वो मर जाए। पानी हमारा ठंडा हो चुका है, इसको भी अब कंटेनर के अंदर मैं ऐड कर दूंगा। और एक बार इसको हिला लेता हूं और अच्छे से मिक्स कर लेता हूं। हाइड्रोमीटर को मैंने दोबारा से डीप फ्रीजर में रख लिया था ताकि ये स्टेरिलाइज हो जाए। ग्रेविटी एक बार दोबारा से चेक कर लेंगे और ये है हमारा 70 से थोड़ा सा ज़्यादा, यानी 10% से थोड़ी सी कम अल्कोहल लेवल इसमें रहेगा। तो इसके अंदर मैं ये बची हुई खांड भी मिक्स कर दूंगा, यानी मैंने इसमें आधा किलो खांड इसका यूज़ किया है। दो चुटकी पोटेशियम मेटाबिसल्फाइड इसके अंदर मैं डाल दूंगा और डाल के मिक्स कर दूंगा इसे। ये आधा नींबू है, इसका भी इस्तेमाल हम कर लेंगे। ये आधा नींबू का रस भी मैंने ऐड कर दिया है और अब हम इसे 24 घंटे के लिए रख देंगे। उसके बाद ही हम इसमें ईस्ट का यूज करेंगे, ईस्ट और ईस्ट न्यूट्रिशन का। इसके ऊपर रबड़ लगा देता हूं मैं। इस वक्त हमने इसके अंदर ईस्ट डाली तो ये जो पोटेशियम मेटाबिसल्फाइड है वो ईस्ट को मार देगा। तो हमें इसके अंदर 24 घंटे के बाद यूज करेंगे। तो चलो दोस्तों, मिलते हैं 24 घंटे के बाद। तो ये होममेड ईस्ट तैयार है, इसको मैं पूरा ही डाल दूंगा और साथ में ये है ईस्ट न्यूट्रिशन, ये भी डाल दूंगा। इस किचन रैप शीट से मैं इसको दोबारा से एयर टाइट कर दूंगा। दोस्तों, इस किचन रैप शीट से आसान कोई भी तरीका नहीं लगा, मैं इसी को यूज करता हूं और इसी को रिकमेंड करता हूं। इसके ऊपर रबड़ लगा दूंगा, इससे ये एयर टाइट रहेगा। कुछ दोस्त प्रॉब्लम फेस करते हैं, जब इसमें प्रेशर बनता है तो ये रैप शीट ऊपर की तरफ फूल जाती है और फट जाती है। बहुत ही आसान तरीका क्या है, जब ये रैप शीट फूलती है तो इसको तेली से आराम से प्रेस कर दो। प्रेस करने से क्या होगा कि ये एक बार प्रेस करने से अपना रास्ता बना लेगी, कार्बन डाइऑक्साइड इस रबड़ के नीचे से निकल लेगा। उसके बाद ये नहीं फटेगी। वैसे भी हमें इसको डेली एक बार खोल के कड़छी से हिलाकर मिक्स कर देना है ताकि ईस्ट को हल्की सी ऑक्सीजन मिल जाए, तभी हमारी जो ईस्ट है वो हेल्दी रह पाएगी और अच्छे से काम कर पाएगी। कंटेनर में ईस्ट डाले हुए 24 घंटे हो गए हैं, फर्मेंटेशन अब तेजी से हो रही है। अब इसे एक बार मैं मिक्स कर दूंगा। मिक्स करने के लिए मैंने यहाँ पे एक बड़ी सी स्पून ले ली है। इसे मैंने डीप फ्रीजर में रख के सैनिटाइज कर लिया था ताकि इसके अंदर कोई बैक्टीरिया ना रहे। और इस रैप शीट को भी मैं चेंज कर दूंगा, उसको एक बार अच्छे से मिक्स कर देता हूं। हमें अब इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना है, डेली एक बार इसको मिक्स करना है। 7-8 दिन के बाद इसे छान लेंगे। वाइन को फर्मेंट होते हुए 8 दिन हो चुके हैं। मैंने आज इसको एक सैनिटाइज कपड़े से अच्छे से छान लिया है। अब इसे मैं 10 दिन के लिए और छोड़ दूंगा फर्मेंट होने के लिए। वाइन को फर्मेंट होते हुए 18 दिन हो चुके हैं और जो फर्मेंटेशन प्रोसेस चल रहा था वाइन के अंदर वो बिल्कुल स्लो हो चुका है। अब ग्रेविटी ले लेंगे वाइन की ताकि हमें पता लग सके कि वाइन के अंदर कितनी शुगर मौजूद है। इसके अंदर ज़्यादा शुगर रहेगी तो वाइन हमारी ज़्यादा मीठी बन जाएगी और अगर शुगर बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी तो ये ड्राई वाइन बन जाएगी। ड्राई वाइन मतलब उसके अंदर बिल्कुल भी शुगर नहीं होती और जो स्वीट वाइन होती है उसके अंदर थोड़ी सी शुगर होती है। एक हमारे भाई का क्वेश्चन था कि सर हमारे जो फ्रूट वाइन बनती है वो सारी एक जैसी ही क्यों लगती है, उनका टेस्ट क्यों नहीं आता। अगर आपको फ्रूट का टेस्ट चाहिए तो ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट उसके अंदर यूज़ कीजिए आप अपनी वाइन के अंदर, या फिर वाइन तैयार होने के बाद
थोड़ा सा फ्रेश फ्रूट जूस ऐड कर लीजिए। यही तरीके हैं जिनसे आप अपनी वाइन के अंदर फ्रूट का फ्लेवर बढ़ा सकते हैं। वाइन की ग्रेविटी 5 से कम आ रही है, यही सही समय है कि हमें इसके अंदर जो फर्मेंटेशन चालू है उसको रोक देना है। उसके लिए मैंने लिया है पोटेशियम सोबेट। पौना चम्मच ऐड करने से 3 लीटर 3.5 लीटर वाइन है मेरे पास, इसके अंदर फर्मेंटेशन रुक जाएगी। पोटेशियम सोबेट का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगा। वाइन को मिक्स करके मैं एयर टाइट करके 2-3 दिन के लिए छोड़ दूंगा ताकि वाइन अच्छे से क्लीन हो जाए, उसके बाद ही डिकेंट करूंगा। तो दोस्तों वाइन हमारी एकदम तैयार है पीने के लिए। मैं आपको इसको टेस्ट करके बताता हूं। मीठी बनी है हमारी वाइन, हल्की सी मीठी है, ज्यादा मीठापन भी नहीं है। हाँ, इसमें जामुन का फ्लेवर बहुत ही अच्छा है। और दोस्तों ये बहुत ही क्रिस्टल क्लियर बनी है, उसका रीजन है आयरिश मॉस। मैं इसकी क्लियरिटी दिखाता हूं आपको। ये बहुत ही क्लियर वाइन बनी है। तो दोस्तों आज मैंने बताया आपको कि हम अपनी वाइन के अंदर फ्रूट का फ्लेवर कैसे डेवलप कर सकते हैं। तो दोस्तों बने रहिए मेरे साथ, आने वाली वीडियोस में भी मैं आपको अच्छी अच्छी जानकारियां देता रहूंगा। दोस्तों वीडियो को अगर आप लाइक करेंगे तो इससे मेरा हौसला बढ़ेगा, और वीडियो को शेयर करना ना भूलें, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।